नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल स्टडी सेंटर पर। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं CW29 का क्वेश्चन पेपर का 10 ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ईजी है। एंड गाइस, अगर आपको CW से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा CW2020, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड CW आप कैसे क्रैक कर सारा वीडियोस मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहला क्वेश्चन है कि इन द फिगर द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, मतलब इस फिगर में टॉर्क कितना है। सो गाइस, टॉर्क का फॉर्मूला है P क्रॉस E, ठीक है, P क्रॉस E, ठीक है ना। सो आप देख लीजिए P क्रॉस E क्या होता है कि P क्या होता है, मोमेंटम क्या मतलब P होता है कि Q इंटू ट्वाइस L, ठीक है, इंटू E, एंड ट्वाइस एल क्या है इधर पे, ट्वाइस एल ये ए बी डिस्टेंस है। सो क्यू इंटू ए बी इन क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑप्शन करेक्ट क्या है, डी करेक्ट है ऑप्शन, ठीक है। सो जो दूसरा क्वेश्चन है कि इन एन LCR सीरीज सर्किट हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 100 मिली हेनरी कनेक्टेड टू ए 100 फेराड माइक्रोफेराड कैपेसिटर एंड रेजिस्टिविटी लोड इज 120 ओम which is connected to an AC source of 50 हर्ट्ज। द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट, मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है ये है L, ये है C, ये है R, ठीक है। सो हम लोग लिख लेते हैं L मतलब इंडक्टेंस का क्या दिया है 100 मिली हेनरी। सो इसका हम लोग कन्वर्ट करेंगे हेनरी पर, तो क्या करना पड़ेगा 10⁻³ से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इसको आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 10⁻⁻1 होता है। एंड जो कैपेसिटर है जो C है वो है 100 माइक्रोफेराड। इसको भी आपको फेराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 10⁻⁻6। आई होप आपको पता होगा ये सब। सो इसको क्या कैलकुलेशन करने से 10⁻⁴ होता है फेराड, ठीक है। अभी आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, आर तो 120 ओम है, ठीक है। सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला जो आपको पता होगा कि 1/2π√LC, यह है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो इसको आप वैल्यू बैठा दीजिए, ठीक है। सो 10⁻⁻1 था L का वैल्यू एंड C का था 10⁻⁴, ठीक है। सो इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10⁻⁵ आएगा। सो 10⁻⁵ को हम ऊपर ले जाते हैं 2π इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अभी हम इसको बाहर निकाल देंगे 10 स्क्वायर को, ठीक है। 10 स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं और अंदर रहेगा √10, ठीक है। देखिए पाई का वैल्यू होता है 3.14 एंड √10 का वैल्यू आता है 3.16। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे 9 का रूट कितना है 3 है एंड 4 का है 16 का है 4। सो आप 3 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा 10 का। सो 3.16 एंड 3.14, सो ये कट जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग 2 से 100 को अगर हम करेंगे तो 50 आएगा, 50 हर्ट्ज। सो ये आ चुका है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। सो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। मैं आपको एक बार फिर से समझ देता हूँ। आपने इधर पे कैलकुलेशन किया कि 100 स्क्वायर को बाहर निकल दिया और पाई का वैल्यू 3.14 एंड √10 का वैल्यू लगभग आता है 3.16। सो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स लेके हम लोग कर दिया है ये लोग को, एंड 2 था नीचे 100 था ऊपर, तो हम लोग 50 से काट दिया तो 50 हर्ट्ज, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जो तीसरा क्वेश्चन है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बिटवीन A एंड B इज। सो इस सर्किट दिया है, इसमें से हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना पड़ेगा। सो आप लोग अगर गौर से देखेंगे सर्किट को तो ये ह्यूस्टन ब्रिज का जैसा लग रहा है। सो ये जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये कैंसिल हो गया सो ये दोनों सीरीज में लग जाएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। सो ये है एंड दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये दोनों सभी अभी आ चुका है, क्या सीरीज पे आ चुका है, ठीक है। C1 C2 C1 एंड C2। सो ह्यूस्टन ब्रिज का जो फॉर्मूला था कि P/Q इज इक्वल्स टू R/S इज इक्वल्स टू C1/C2 आएगा, ठीक है। C1/C2, ये है P है Q, ये है R, A एंड S, ठीक है। सो अगर हम लोग
ये दोनों लेते हैं सीरीज़ में, ये दोनों अगर लेते हैं, ये दोनों सीरीज़ में लेते हैं, सो पहले हम लोग सी डैश मान लेते हैं। सो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या, कैपेसिटर का कि C1 इंटू C2 प्लस C1 प्लस C2। ये था पहला वाला का, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा वाला का निकालते हैं, इसका भी होगा, हम लोग C डबल डैश मान लेते हैं, इसका भी सेम ही होगा C1 C2 प्लस C1 प्लस C2, ठीक है। अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टर कैपेसिटर निकालेंगे, सो क्या हो जाएगा C डैश प्लस C डबल डैश, सो ये निकल के आ जाएगा 2C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। यह है ऑप्शन। सो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है कि द ड्राइवर ऑफ ए बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस एक है जो 60 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। सो ए मैन डिस्टेंस ऑफ 52 मीटर फ्रॉम ए बस, एक इंसान को देखा है, ठीक है, जो 52 मीटर्स दूर में है बस से। सो ये डिस्टेंस क्या है, 52 मीटर, ठीक है। द ड्राइवर स्टॉप एट द कार एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मैन। सो फ्रॉम द मैन बोला था 2 मीटर, तो ये होगा, ठीक है। सो इधर पे अगर ब्रेक लगा दिया है तो इधर पे स्टॉप है तो बस, सो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। ये वाला 50 मीटर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। सो क्या निकालने के लिए बोला है, टाइम रिक्वायर्ड। सो टाइम निकालने के लिए बोला है। सो आप देख सकते हो कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। हम लोग इसको मीटर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं 60 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60, ठीक है। सो ये निकाल के आ जाता है 50/3, ठीक है। तो 60 कट जाएगा, ये कट जाएगा, सो 50/3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 है। अभी हम लोग बस का अगर इस तरह स्टॉप हो जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, v² इजिकल्स टू u² माइनस 2ICS, सॉरी प्लस 2ICS है इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन मोशन आपको पता होगा कि v इजिकल्स टू u प्लस AT, फिर एक है s इजिकल्स टू UT प्लस हाफ AT², ठीक है। एंड जो लास्ट वाला है क्या था, v² इजिकल्स टू u² प्लस 2ICS। सो हमने तीसरा वाला फॉर्मूला लगाया है तो क्या होगा, v² कितना है, 0 है, v फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50/3 होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू हमको ए पता नहीं है, ठीक है, ये हम लोग रख लेंगे। एंड एस कितना है 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर ट्रेवल किया है बस ने तो 50 मीटर ही होगा। सो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर पे हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लेंगे। सो आ जाएगा 25/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो एक्सेलरेशन निकल गया। अभी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, टाइम का वैल्यू। सो हम लोग फर्स्ट वाला इक्वेशन में बैठा देंगे। सो v इजिकल्स टू u प्लस AT। सो v तो था 0, u था 50/3, ए कितना है, ए है 25/9 इंटू टी। सो अगर हम अब इस को सिंप्लीफाई करेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा 6 सेकेंड। 6 सेकेंड टी का वैल्यू आ जाएगा टाइम का। सो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ये 2018 पर आया था। हम यहाँ सो गाइस 5वां क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म इन 2 पॉइंट चार्जेस 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb and -3.2 into 10⁻⁻ coulomb are separated by distance 2.4 into 10⁻10। सो डिस्टेंस दे दिया है, जो आर का वैल्यू है वो है 2.4 into 10⁻10। सो दो चार्ज है, 1 और 2, ठीक है। पहला वाला है 3.2 into 10⁻19 एंड दूसरा वाला है 3.2 into 10⁻19, ठीक है। यह चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को क्या बोला कि द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है हम लोग के पास। क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सो अब हम लोग इसमें कॉलम्स तो नहीं लगाएंगे, हम लोग को वर्क डन निकालने के लिए बोला है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या था, P इंटू कॉस
अभी कॉस क्या लिखेंगे, इनिशियल में कॉस 0 था एंड इधर पे फाइनल में कॉस कितना बोला था 180 डिग्री, आप देख सकते हो 180 डिग्री बोला है। सो इन पी इंटू कॉस 180, ठीक है। सो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 तो हो जाएगा माइनस है, एंड कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, ठीक है। पी को -1 से करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा 2PE, ठीक है। सो 2PE होने से पी को हम ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू ट्वाइस ऑफ ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। सो 2 एंड Q का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे जो इधर पे है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 एंड ट्वाइस ए मतलब डिस्टेंस कितना दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हम लोग के पास 4 इंटू 10⁵। सो इसको हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेगा वैल्यू 6.14 इंटू 10⁻⁻23 जूल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अभी क्वेश्चन देखिए, 2 इक्वल मासेस आर अटैच्ड टू 2 ईच ऑफ द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के दिया है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के दिया है। द मासेस आर पुल्ड आउट बाय सिमेट्रिकली टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय लेस लेंथ दिया है x ओवर इट्स नेचुरल लेंथ। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास, मतलब वर्क डन निकालने के लिए ईच मास का निकालने के लिए बोला है। सो गाइस ऐसा कुछ कंडीशन है कि 2 मासेस है, ठीक है, इक्वल मासेस है 2 mm, इसको स्प्रिंग लगा दिया है, ठीक है। सो इसका लेंथ इंक्रीजिंग दे दिया है, इंक्रीजिंग लेंथ दे दिया है। सो लेंथ इंक्रीजिंग कितना है x, ठीक है। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है -12 k इंटू एक्स, जो कि है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये वाला है स्प्रिंग कांस्टेंट। सो अभी हम लोग के पास बोला है कि मास ईच मास करने के लिए बोलने वाला दिया है। सो ये तो 2 का था, तो ईच क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल से आपको -12 इंटू के टू द पावर के इंटू एक्स स्क्वायर के पास 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। सो ये निकल के आ जाएगा -1/4 kx²। सो ये था, निकल गया है वर्क डन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है CWE पर। अगर आपको आगे और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइस दूसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो क्वेश्चन जो है, द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल्स टू 2πr/v0, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि इसमें इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, रेडियस पर ये डिपेंडेंट है, ठीक है। सो रेडियस तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी में क्या है, बोथ ऑफ द अबव, तो सेटेलाइट रेडियस जो नहीं होगा तो ये वाला भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी जो है वो है नोट, मतलब नन ऑफ द अबव, सो ये भी नहीं होगा। सो मास ऑफ सेटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट जो है वो मास से इंडिपेंडेंट है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए करेक्ट है कि मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। सो गाइस मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स का वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम में आएगा। सो क्वेश्चन जो है अभी, द मास ऑफ द सॉलिड सर्कुलर डिस्क। सो एक डिस्क है, ठीक है, सॉलिड डिस्क। ये क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। सो जिसका मास दिया है 50 ग्राम, मतलब मास कितना है 50 ग्राम। सो इसको केजी में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, ½ kg, ठीक है। हम डायग्राम को इस साइड में बना देंगे, तो ये काट देते हैं। सो थिकनेस दिया है 5 मिलीमीटर, ठीक है। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ठीक है। सर्कमफरेंस भी दिया हुआ है इधर पे, सर्कमफरेंस मतलब 3.14 मीटर, ठीक है, 3.14 मीटर दिया है। क्या बोला कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ द टेंजेंशियल, मतलब क्या बोला है कि जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंशियल निकालने के लिए बोला है, ठीक है। और ये तो था सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये आप लोग कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सर्कमफरेंस से हम लोग रेडियस का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। सो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr, ठीक है, और इधर पे है 3.14। सो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 2π, और पाई का वैल्यू भी 3.14 है, तो ये दोनों कट जाएगा।
सो इसका भी हाफ आ जाएगा वैल्यू, रेडियस का हाफ मीटर, ठीक है। सो अभी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। दो थ्योरम है, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो हम लोग लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर, आर मतलब कितना, आर ये है, ये दिया है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास हमेशा डिस्क का क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू आपको याद रहना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क का भी अलग है, रिंग का भी अलग है, सिलेंडर का अलग है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सो हम लोग एम आर स्क्वायर लिख लेते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2, एंड ये तो एम आर स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो इसको हम लोग अगर एलसीएम ले करेंगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर निकलेगा। सो सिंपल से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। सो मास कितना था इसका, हाफ kg, एंड रेडियस कितना था, उस पर हाफ था। सो रेडियस हाफ स्क्वायर, तो सो अल्टीमेटली इसको आप लोग कैलकुलेशन करने से 3/16 आएगा, ठीक है। 3/16 आएगा। सो इसको वैल्यू निकाल के आ जाएगा कि 0.188 kg मीटर स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस लास्ट दो क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन है कि द ए गैल्वेनोमीटर हैज़ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm एंड रिक्वायर्स 15 milliampere फॉर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। द shunt resistance needed to convert the galvanometer into ammeter range of 0 to 1 ampere। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेजिस्टेंस का, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो 5 ohm दिया हुआ है, एंड करेंट मतलब गैल्वेनोमीटर आई जी कितना दिया है, 15 मिली एम्पियर। सो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल सा 10⁻³ में इंटू कर लेना पड़ेगा, एंड रेंज दिया हुआ है कि 0 से 1 एम्पियर। सो करंट का वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। अभी शन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है कि इसका फॉर्मूला क्या है, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, ठीक है। वैल्यू पुट कर लीजिए आप लोग। आई जी का वैल्यू कितना है, 15 × 10⁻³ एंड जी का वैल्यू कितना है, 5 ohm, एंड आई का वैल्यू है 1 एंड जी का वैल्यू है फिर से 15 × 10⁻³ इसको आप कैलकुलेशन करने से आ जाएगा वैल्यू जो आएगा 0.076 ohm, ठीक है। ये आ जाएगा सन रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी आता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ऐसा और भी वीडियो चाहने के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। सो लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm इज जॉइंट टू एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी एंड ए कैपेसिटर ऑफ 20.24 × 10⁻⁶ farad when a circuit is connected to a main of 200 volt and the circuit 50 cycle per second maximum current flows in a circuit। सो द वैल्यू ऑफ द करेंट, ठीक है, करंट का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। सो सिंपल से करंट का वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल्स टू V/R, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू V/R। सो V कितना दिया है, 200, एंड R कितना दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 10 ohm। सो सिंपल से आप इसको काट देने से हो जाएगा 20 एम्पियर। सो आप देख सकते हो इसका जो है कुछ लगा ही नहीं, इसका भी कुछ लगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी आप लोग कंफ्यूज करने के लिए। सिंपल से आपको लास्ट में जो देखने क्या निकलने के लिए बोला है। सो करंट निकलने के लिए आपको पता है कि V/R होता है, जो ओम्स लॉ होता है। सो सिंपल से निकल देने से तो 20 ohm। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपका वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।